क्या लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर के दरवाजे पर खड़े होकर एक पत्रकार को सिर्फ इसलिए पीटा जा सकता है क्योंकि उसने हाथ में किसी चैनल का माइक पकड़ा हुआ था? क्या संसद में बैठा एक सीनियर सांसद कैमरे पर आकर ये कह सकता है कि पत्रकारों को मारा जा रहा है तो ठीक ही हो रहा है? दिल्ली का जंतर मंतर, जहां अपनी मांगों को लेकर देश के युवा और छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन पिछले 2 दिनों में जंतर मंतर से जो तस्वीरें सामने आई है, उन्होंने हर उस नागरिक को झकझोर दिया है जो प्रेस की आज़ादी और लोकतंत्र में भरोसा रखता है। ऑन ड्यूटी महिला और पुरुष रिपोर्टर्स को घेरा गया, माइक छीने गए, धक्का मुक्की हुई और मारपीट की गई। लेकिन इस शर्मनाक घटना से भी ज़्यादा खतरनाक है वो सोच जो इस हिंसा को सही ठहरा रही है। जंतर मंतर पर नीट परीक्षा लीक मामले को लेकर सीजेपी यानी कॉकरोच जनता पार्टी और कई छात्र संगठनों का प्रदर्शन चल रहा है। मांग है शिक्षा व्यवस्था में सुधार और शिक्षा मंत्री का इस्तीफा। मुद्दा जायज हो सकता है, मांग जायज हो सकती है, लेकिन क्या इस आड़ में ऑन ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहे पत्रकारों पर हमला जायज हो सकता है? आज इस वीडियो में हम समझेंगे कि जंतर मंतर पर पत्रकारों के साथ आखिर क्या हुआ। टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी ने ऐसा क्या कह दिया जिस पर पूरे देश में बवाल मच गया? और सबसे बड़ा सवाल, अगर मीडिया को दबाया गया तो नुकसान किसे होगा? नीट परीक्षा लीक का मामला पूरे देश में गरमाया हुआ है। संसद से लेकर सड़कों तक हंगामा है। इसी कड़ी में जंतर मंतर पर छात्र इकट्ठा हुए। देश के तमाम बड़े न्यूज़ चैनलों के रिपोर्टर्स इस प्रदर्शन को कवर करने पहुंचे, जिनमें टाइम्स नाउ के देव कोटक और शेफाली जैसे समर्पित रिपोर्टर भी शामिल थे। वहां मौजूद प्रदर्शनकारियों ने जैसे ही उन्हें ग्राउंड पर रिपोर्टिंग करते हुए देखा तो भीड़ से कुछ अराजक तत्वों ने पत्रकारों को घेर लिया। उन्हें गोदी मीडिया के नारे लगाकर ट्रोल किया गया, उनके साथ गाली गलौज की गई, कैमरों को धक्का दिया गया और पत्रकारों के साथ मारपीट भी की गई। सोचिए, एक रिपोर्टर जो सुबह 8 बजे से धूप में खड़ा होकर जन जन की आवाज़ को देश तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, उसे सिर्फ इसलिए निशाना बनाया गया है क्योंकि उसके हाथ में किसी मीडिया हाउस का माइक था। सोशल मीडिया पर जब इसके वीडियो वायरल हुए तो पूरे देश में गुस्सा फैल गया। इसके अलावा भी अलग अलग मीडिया हाउसेस से वहां पहुंचे रिपोर्टर्स को सताया गया, उन पर पानी डालकर तो गोदी मीडिया बोलकर उन्हें परेशान किया गया। लेकिन असली भूचाल तब आया जब मीडिया ने इस पर नेताओं से जवाब मांगा। संसद भवन परिसर में जब वहां मौजूद संवाददाताओं ने टीएमसी के वरिष्ठ सांसद कल्याण बनर्जी से पूछा कि जंतर मंतर पर पत्रकारों को गोदी मीडिया कहकर पीटा जा रहा है, तो उनका जवाब सुनिए। ऑलरेडी सेड नथिंग मोर टू बी एडेड। आपके ऊपर आरोप लगा सौगत राय has already said nothing required. सौगत राय has already said nothing. लेकिन जिस तरीके से आपके ऊपर आरोप Yes, लगा yes. पूरे सत्र को लेकर आपको बाहर कर आप लोग जाने देंगे ना नहीं जाने देंगे? पूरे सत्र जाने दीजिए। लेकिन आप अपनी बात नहीं रखेंगे। सौगत राय has already आप अपनी said. बात नहीं रखेंगे तो फिर सौगत राय has already said. लेकिन I आप would not add anything. आपको पूरे सत्र I would not add anything. Don't create pressure on me, please. 20 बेईमान को हम लोग देख लेगा। हम लोग का हमको इधर सस्पेंड करके क्या करेगा? घर से सब निकलने नहीं सकता है, घर से सब निकलना नहीं सकता है। 20 आदमी का पार्टी है ना, 1.5 महीना में एक मीटिंग किया है कलकत्ता में। 20 वोटर भी नहीं है उनका, कुछ नहीं है। एक आदमी का एक वोट भी नहीं है बंगाल में। अब कोई देखा जो कंपनी खुला है उनको कोई वोट है बंगाल में? है इनका ये लोग 20 है, 20 ही वेस्ट बंगाल में है और इसका साथ कोई नहीं है। सब गद्दार है, बेईमान है। क्या करेगा भाई? लेकिन आपको सस्पेंड कर दिया। वो सस्पेंशन बारे में सौगता बोल दिया आपको। नथिंग टू बी एडेड। सी यू टुमारो। विल सी यू टुमारो। टुडे इज नॉट द लास्ट डे। टुमारो इज ऑल्सो देयर। द आफ्टर टुमारो इज ऑल्सो देयर। देयर आफ्टर टुमारो इज ऑल्सो देयर। 1 बरस का बाद सरकार गिर जाएंगे। सुन लिया आपने, कानून बनाने वाली संसद का एक जिम्मेदार प्रतिनिधि खुलेआम हिंसा को सही ठहरा रहा है। क्या ये लोकतंत्र का सम्मान है? क्या यही वो निष्पक्षता है जिसकी उम्मीद एक सांसद से की जाती है?
हालांकि विपक्ष के ही बाकी नेताओं का रुख अलग नजर आया। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने इस घटना पर संभलकर बयान दिया। उन्होंने कहा, हम हिंसा के खिलाफ है। अगर पत्रकारों के साथ हिंसा हो रही है तो ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन पत्रकारों को भी सच बोलना चाहिए। क्या मीडिया पर इस तरह गुस्सा निकालना, सरेआम इस तरीके से जलील करना और फिर ऐसे सांसदों के बयान, क्या ये सब सही है? लोकतंत्र के 4 स्तंभ होते हैं, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका और चौथा स्तंभ है मीडिया। सोचिए, अगर किसी देश में मीडिया ही डर जाए, अगर ग्राउंड पर काम करने वाला रिपोर्टर डर के मारे भीड़ में जाना बंद कर दे, तो क्या होगा? पेपर लीक की खबरें आप तक कौन पहुंचाएगा? अस्पतालों में फैली बदहाली की तस्वीरें कौन दिखाएगा? और देश दुनिया की बाकी घटनाएं आप तक कैसे पहुंचेगी? अगर आप पत्रकार का माइक तोड़ देंगे तो आप किसी चैनल का नुकसान नहीं कर रहे, आप अपनी ही आवाज का गला घोट रहे हैं। हाल के वर्षों में भारत में राजनीतिक कार्यक्रमों और विरोध प्रदर्शनों में पत्रकारों को निशाना बनाने का एक खतरनाक ट्रेंड शुरू हुआ है, चाहे सत्ता पक्ष के समर्थक हो या विपक्ष के। जब भी किसी रिपोर्टर का सवाल उनकी विचारधारा से मेल नहीं खाता तो उस पर गोदी मीडिया या एंटी नेशनल का टैग लगा दिया जाता है। ये टैगिंग सिर्फ शब्दों तक सीमित नहीं रहती, ये भीड़ को हिंसा के लिए उकसाती है। जंतर मंतर पर जो कुछ भी हुआ वो उसी भीड़ तंत्र का नतीजा है। जब बड़े बड़े राजनीतिक नेता मीडिया के लिए गलत कहेंगे या हिंसा का बचाव करेंगे तो जमीन पर खड़ी उग्र भीड़ को लगेगा कि पत्रकारों को मारना उनका अधिकार है। विरोध प्रदर्शन करना या आंदोलन करना लोकतंत्र का मौलिक अधिकार है, लेकिन ऐसे आंदोलनों में रिपोर्टिंग करने वाले पत्रकारों के साथ बदसलूकी करना या मारपीट करना बिल्कुल जायज़ नहीं। टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी जैसे नेताओं को ये समझना होगा कि आज आप जिस हिंसा पर ताली बजा रहे हैं, कल वही भीड़ आपके दरवाजे पर भी आ सकती है। पत्रकारिता कोई आसान काम नहीं है। धूप, बरसात, आंसू गैस के गोलों या उग्र भीड़ के बीच खड़ा होकर रिपोर्टर सिर्फ अपना काम कर रहा होता है। उसके रिपोर्टिंग पर सवाल उठाइए, उसकी बहस को खारिज कीजिए, लेकिन उस पर हाथ उठाने का हक कानून किसी को भी नहीं देता। आप इस पूरे मुद्दे पर क्या सोचते हैं? क्या जंतर मंतर पर पत्रकारों के साथ हुई हिंसा सही थी? और क्या कल्याण बनर्जी का बयान एक जिम्मेदार सांसद को शोभा देता है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।